बड़ी खबर बागपत से आपको बता दें, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फर्जी शेयर मार्केट कंपनी बनाकर करोड़ों की ठगी करने वाले शातिर अंतर्राज्यिक गिरोह का खुलासा करते हुए पश्चिम बंगाल के 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह अब तक देश के 10 राज्यों में 4 करोड़ 63 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। हाल ही में बड़ौत निवासी युवक से 16 लाख रुपए की ठगी के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। आरोपी फर्जी कंपनियां, वेबसाइट और ऐप बनाकर लोगों को निवेश का लालच देते थे और रकम जमा होते ही उन्हें ब्लॉक कर फरार हो जाते थे। 28 फरवरी 2026 को ऑनलाइन के माध्यम से ट्रेडिंग फ्रॉड मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर इनके साथ धोखाधड़ी होने की एक शिकायत वादी जो बड़ौत के रहने वाले उनके द्वारा दी गई थी, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर उस पर कार्रवाई स्टार्ट की गई, जिसके क्रम में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जो बेसिकली वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। और इनके द्वारा जो मोडस ऑपरेंडी थी, इनके द्वारा तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उस पर ऑनलाइन जो ट्रेडिंग के नाम पर उसमें बहुत जल्दी पैसा कमाने के नाम पर इनको जो क्या कहते हैं उसमें लालच दिया जाता था, जिसमें जो मेंबर्स जुड़ते थे उनको ही आगे इसमें ट्रेडिंग कराई जाती थी। उसके बाद जब पैसा उनके जो बनाई गई फेक कंपनी और जो फेक डॉक्यूमेंट और उसका फेक करंट अकाउंट के उस पर थी, उस पर जब पैसा जमा तो उसके बाद वो उसको यूआरएल को ब्लॉक करते हुए उसको वहाँ कंपनी को ब्लॉक कर देते थे। इसके माध्यम से इस तरह की 2 करोड़ जाकर इन्होंने धोखाधड़ी की है। कहाँ के रहने वाले थे और ये बेसिकली वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के। कितने अपराध 3 लोगों इनके? को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अनुराग, विवेक व मोहित, ये तीनों वेस्ट बंगाल के इनकी गिरफ्तारी हुई है। 2 जो इनके साथी थे वो अभी निजाम और सदीप, इनकी गिरफ्तारी विशेष है। सर, बड़ौत में कितनी ठगी की गई है? इसमें जो इनके द्वारा कुल जो बड़ौत में की गई है उसमें 16,19,000 रुपये की ठगी जो वादी के अकाउंट से किए, डिफरेंट अकाउंट से किए गई थी। क्या इस मामले के अलग कोई और भी आपराधिक रिकॉर्ड है? टेक्निकल लोग थे क्या जिन्होंने इस तरह का? नहीं, बहुत टेक्निकल उस पर वेयर अबाउट्स नहीं था इनका, बहुत बेसिक्स इनके एजुकेशन है और टेक्निकल नहीं है। इसमें टेक्निकल का इश्यू कुछ है भी नहीं। इसमें फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर एक फर्जी कंपनी आपको फ्लोट की गई, उस पर ही लोगों को प्रलोभन दिया गया कि व्हाट्सएप के माध्यम से कि इनको लालच देके कि जो इसमें जल्दी हम लोग पैसा डबल कर सकते हैं या जल्दी पैसा आपको ट्रेड में इसमें ट्रेड उसमें लगा कर जो आज ऑनलाइन इसमें ट्रेडिंग हाँ शेयर मार्केटिंग में लगाकर कैसे जल्दी से पैसा कमाया जाता है, उसमें प्रलोभन देकर उसमें जो लोग उसमें लालच में आकर जो पैसा इन्वेस्ट करते थे उन्हीं के साथ ये धोखाधड़ी करते हैं। इनसे काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। फेक लैपटॉप है, आधार कार्ड है, उनके वो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, लैपटॉप जो से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो बरामद है। उसमें इसके अलावा 2 वाहन भी हुए ना, रॉयल एनफील्ड मेटियोर है और मारुति सुजुकी स्विफ्ट, ये भी बरामद हुई है। सर, ये फर्जी कंपनी से संबंधित जितने भी पैन कार्ड्स है और आधार कार्ड्स है, जीएसटी डॉक्यूमेंट्स है, वो भी बरामद हुए। सर, ये बागपत में कैसे पकड़े गए हैं जबकि सिलीगुड़ी की ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऑनलाइन हैं? शिकायत एनसीआरपी पोर्टल में क्या कहते हैं आई थी, जिसमें 2 कंपनी जिन्होंने बनाई, जिससे संबंधित क्या कहते हैं 16 शिकायत एक पे थी और 20 शिकायत एक पे थी। इस संबंध में जो एक शिकायत एनसीआरपी पोर्टल पे इस जो वादी इनकी भी थी, उन्हीं के माध्यम से पूरा ट्रेस हुआ है इनका। गिरफ्तार जो आरोपी हैं इनके खिलाफ कोई और मामले भी दर्ज हैं? इन्होंने कितने लोगों को निशाना बनाया अब तक और लगभग कितनी ठगी अभी है? लास्ट 2 महीने में 2 करोड़ से अधिक के जिन्होंने जो धोखाधड़ी की है, जिसमें एक शिकायत अपने यहाँ की भी बागपत की भी है। इसके अतिरिक्त अन्य उसके बारे में हम लोग जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसके क्रम में आगे करेंगे। क्या थैंक यू।